नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीईन हज़रात, साल के सबसे अफजल, अजीम और मुबारक महीने की आमद इस हाल में हो रही है कि मुल्क में लॉकडाउन है। लोगों की जानों की हिफाजत के लिए हुकूमती हिदायत की वजह से बहुत से लोग मसाजिद में, अल्लाह के घरों में इबादत करने से महरूम हैं। और इस हालत में रमज़ान आ रहा है। यकीनन रमज़ान के आते ही शैतान जकड़ दिए जाते हैं, जन्नतों के दरवाज़े खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, अल्लाह की रहमतें उसके दरवाज़े खुल जाते हैं, बरकतों का नज़ूल होने लग जाता है। जो लोग पूरा साल मस्जिद का दरवाज़ा तक नहीं देखते वो भी मस्जिदों में आने लग जाते हैं। जो कभी कभी आते थे वो बाकायदगी से मसाजिद में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस वक्त, इस साल ये माहौल मसाजिद के अंदर बनना बज़ाहिर कुछ मुश्किल नज़र आ रहा है। मसाजिद के अंदर से जो तरबियत रमज़ानुल मुबारक के महीनों में होती थी वो तरबियत कुछ मुश्किल नज़र आ रही है हालात की वजह से। तो हमने ये कोशिश की है कि तमाम मुसलमानों को इस अजीम और मुबारक महीने के अंदर जो माहौल मसाजिद के अंदर तरबियत का मिलता था, जो दुरूस होते थे, लोग उन दुरूस से मुस्तफ़ीद होते थे, अपनी इस्लाह करते थे, तरबियत करते थे, ईमान बढ़ता था, कैफियतें अच्छी हो जाती थी, बुराइयां ख़त्म हो जाती थी, घरों के अंदर इस्लाह होती थी, मामलात के इस्लाह हो जाती थी। हमने पूरी कोशिश की है कि इन हालात में मुसलमानों को इसकी कमी महसूस ना होने दें। रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमने ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की तरबियत के लिए, इस्लाह के लिए, इनके ईमान के बढ़ाने के लिए, इनको गुनाहों बुराइयों से मुतनफ़र करने के लिए, रोकने के लिए हमने ये शुरू किया है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस अमल को, इस कमज़ोर अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और इसको लोगों की हिदायत और लोगों की तरबियत का जरिया बना दे और हम सब की आखिरत में निजात का जरिया बना दे। हमने इस सिलसिले में शाबान के महीने के 15 शाबान के बाद के अहकाम, रमज़ानुल मुबारक के महीने की फजीलत, रोज़े की फजीलत, रमज़ान के रोज़ों की फजीलत और इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के अंदर रमज़ान के रोज़े का मकसद, आंखों का रोज़ा कैसे होता है, दिल का रोज़ा कैसे होता है, कानों का रोज़ा कैसे होता है, पेट का रोज़ा कैसे होता है। और इसके साथ साथ हमने क़ियामुल लैल, उसकी अहमियत और उसके हवाले से गुफ्तगू, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक और कुरान का ताल्लुक क्या है। रमज़ानुल मुबारक में इस्लाम के गलबे के लिए 2 बड़ी बड़ी जंगें हुई, उनके हवाले से, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के हवाले से, लैलतुल कदर के हवाले से, और इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के अंदर मुसलमान ज़कात अदा करते हैं, ज़कात के मुफस्सल अहकाम के हवाले से मुख्तसर और जामे किताब व सुन्नत के दलाइल से मुज़य्यन चीजें पेश करने की कोशिश की है। और इंशाअल्लाह आपको पूरा रमजान ये चीजें लम्हा बालम्हा मिलती रहेंगी, रोजाना के हिसाब से रोजाना इंशाअल्लाह मिलेंगी। और मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन से बड़ी उम्मीद है, मेरे जो मुसलमान भाई बहनें, जो खानदान इस तरबियती सिलसिले को सुनेंगे और इसको तवज्जो देंगे, इसको अपना कीमती वक़्त देकर इसको अहमियत देंगे, इंशाअल्लाहुर रहमान अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इल्म में इजाफा फरमाएंगे। उनका बहुत ज्यादा इल्म इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर बढ़ जाएगा और इंशाअल्लाह ईमान के अंदर भी इजाफा होगा, तरबियत भी होगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी भी होगा। और इंशाअल्लाह फिर हम सब कोशिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वाक़यातन रमजान की खत्म होने तक हमें जहन्नम से आजादी का सर्टिफिकेट दे चुका हो और रमजान के बाद फिर ईद की
عید کے مسائل اور احکام بھی ہوں گے. رمضان کے بعد مسلمانوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے اس سلسلے میں بھی ہوگا. اس سلسلے کا ہم نے نام رکھا ہے تجلیات رمضان. تو اگر ہم اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا وقت اس تجلیات رمضان پروگرام کو سننے کے لیے دیں گے، اپنے بچوں کو بھی بٹھائیں گے، گھر کے افراد کو بھی بٹھائیں گے، انشاءاللہ الرحمن پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بڑا نفع دے گا اور آخرت میں بھی بڑا نفع دے گا. پروردگار اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.